हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस एंड सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। मैं ये क्लास को क्लोज टेस्ट डाल के 2-3 मिनट लेट से आती हूँ, ये सोच के कि हमारे स्टूडेंट्स पढ़ चुके होंगे। तो पढ़ लिया है सबने? सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैं कहाँ हूँ? मैं विकास को बोलती हूँ कनेक्ट कर दो। और जब एक ही स्लाइड का रहता है ना, मतलब एक ही स्लाइड में सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो मैं बोलती हूँ डाल दो। हमारे स्टूडेंट्स मेंस वाले समझदार है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक पढ़ेंगे। पढ़ लिया है सभी को? गुड आफ्टरनून। रुचि, कल्पना, आकांक्षा, सारे चैंपियन, सोनी, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, तो जब भी मैं 2-3 मिनट लेट से आऊँ ना, तो यही समझ लेना कि मैम ने पढ़ने के लिए दिया है। रतन टाटा जी नहीं रहे हैं। बहुत बहुत बड़ा प्रेशियस जेम, एक बहुत बड़ा जेम हमने खोया है। बीमार चल रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि अचानक से उनका डेथ हुआ है, बीमार चल ही रहे थे। बट यस मैम, पढ़ लिया है। तो बनाया जाए, पहला वाला का ऑप्शन बताइए। तो मैं स्टूडेंट्स को बोल दूं, जब भी मैं 2-3 मिनट लेट आऊं ना, तो आप लोग मेरे आने का इंतजार मत करना। मैं जानबूझकर 2-3 मिनट लेट कर रही हूँ, आपको पढ़ने के लिए छोड़ दिया है। तो आप उस टाइम को ना यूज करके पढ़ के अपना आंसर बना के रखना। ओके, टाइम वेस्ट मत करिएगा, अपना बना लीजिएगा। तो चलो, पहला वाला का आंसर है फेस। दूसरा वाला रूथलेस नहीं है। रूथलेस का मतलब होता है ना बहुत निर्दयी, बहुत मर्सीलेस। नहीं, दूसरा वाला का आंसर दूसरा वाला का आंसर सीमलेस। सीमलेस का मतलब होता है नॉन स्टॉप। एक बार मैंने पिछले बैच में करवाया था सीमलेस का मीनिंग, कंटिन्यूअस, बिना रुके। ओके, लगातार, नॉन स्टॉप। और नेक्स्ट वाले का लिख लो, अगर उसका मतलब नहीं पता है तो लिख लेना है, अगली बार गलती नहीं करना है। सीमलेस, बिना रुके। थर्ड वाले का ब्लेम करना। ओके, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा एडिटोरियल वाला लैंग्वेज है। एडिटोरियल वाला लैंग्वेज है, जैसे बहुत बुरी तरह से हमारा इकोनॉमी हिट हुआ। हिट का मतलब होता है बुरी तरह से प्रभावित, और एक हिट का मतलब तो जैसे बॉल हिट किया, किसी को हिट करना, पीटना, अटैक करना। और लास्ट वाला का आंसर इज व्हाट? एडिटोरियल लैंग्वेज है, बट एडिटोरियल लैंग्वेज में भी उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ऑफर्ड स्कोर बताना। अमेरिका का एलाइज। फाइव में 5 भी आया, 5 में 4 भी आया, 5 में 3 भी आया, 2 भी आया होगा, 0 भी आया होगा। ओके, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। अमेरिका का अलाइज, अलाइज किसको बोलते हैं? अलाइज अलायंस होता है ना, गठबंधन। तो अमेरिकाज अलाइज, सपोर्टर्स इन द रीजन। ओके, अमेरिका के जो सपोर्टर्स हैं इन द रीजन डैश टू चैलेंजेस। इन्हें 2 तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। चैलेंजेस मतलब प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये देखो, सोलेस का मतलब होता है ना कंफर्ट देना। सोल का मतलब होता है अकेला, अकेला लोगों को आप कंफर्ट कर रहे हो।
ओके, किसी को ढाढ़स देना। सोलस का मतलब है सांत्वना देना, जो लोग अकेले हैं, दुखी है, उनको सांत्वना देना। मेनेस का मतलब होता है खतरा। मेन लोग अपना एस कब यूज करते हैं? खतरा में। फेस करने का मतलब होता है सामना करना, सामना करना वर्ब है, ठीक है, और ये खतरा नाउन है, और ये सोलेस भी, ढाढ़स देना, नाउन है। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए? अमेरिका के जो सपोर्टर्स है ना, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया, हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए था, तो ये दोनों तो नाउन है, ये दोनों हट गया, ये दोनों हट गया। एस, एस भी वर्ब है। एस का मतलब क्या होता है? एस करना मतलब कोई भी चीज को, एस योर परफॉर्मेंस, एस करना मतलब कोई भी चीज को निखारना और भी अच्छा करना। एस का अलग अलग मीनिंग जाता है। एक एस का मतलब होता है एस योर परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को और भी इम्प्रूव करो, अपने परफॉर्मेंस को और भी निखारो, इसको होन भी बोलते हैं। हम बोलते हैं होन योर स्किल्स, आपके पास जो भी स्किल है उसको और भी निखारना है, इम्प्रूव करना है। और एक एस करने का मतलब है किसी चीज को हासिल करना, किसी भी चीज को सुधार के हासिल करने का सेंस है, ठीक है। हाँ, कल हॉलीडे, कल छुट्टी है, कल है ना आपको, कल आपका नवमी अष्टमी जो है, कल छुट्टी रहेगी। तो यहाँ पे अमेरिका के एलाइज को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है ना, फेस करना पड़ रहा है। हम चैलेंजेस को फेस करते हैं ना, ओके। और क्या क्या चैलेंजेस फेस करना क्या पड़ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना कर रहा है? वन इज द श्रिंकिंग यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला, द बेडरॉक ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन द यूएस और जो गल्फ के अलाइज है, वॉज अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी इन रिटर्न फॉर द डैश फ्लो ऑफ ऑयल, ठीक है। हाँ, डैश फ्लो ऑफ ऑयल, जो ऑयल का फ्लो हो रहा था। तो देखो, अगर आपको ये सब लैंग्वेज नहीं भी समझ आ रहा है ना, श्रिंकिंग का मतलब होता है कम होना, ठीक है, सिक्योरिटी, यूएस सिक्योरिटी का अम्ब्रेला डिक्रीज हो रहा था, आपको ये सब बेडरॉक नहीं समझ में आ रहा है, ओके। बेडरॉक का मतलब है जो बेस, जो मजबूती वाला है, नहीं समझ में आ रहा, फिर भी ऐसा नहीं है कि आपका क्लोस्टेस नहीं बनेगा। पहला वाला तो इजी था। अब देखो, लिस्टलेस, अगर आपके पास वोकैब का नॉलेज है, ग्रामर का नॉलेज है, तो आराम से बन जाएगा। लिस्टलेस का मतलब क्या है? डल, लेजी, इनएक्टिव, इनएक्टिव हो गया। स्पॉटलेस का मतलब है कोई भी दाग धब्बा नहीं है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। रूथलेस का मतलब होता है ना एकदम निर्दयी, मर्सीलेस, कोई भी दया और वो सब नहीं। तो ये बोलो, ये देखो, द बेडरॉक ऑफ इन इन दोनों का पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप हुआ था यूएस और गल्फ कंट्री के बीच में, एंड इट वाज अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी, ठीक है। सिक्योरिटी, हम तुम्हें ऑयल के बदले सिक्योरिटी देंगे। तो ऑयल का फ्लो लगातार हो रहा है ना, मतलब लगातार उनको तेल दिया जा रहा है, ओके। तो सीमलेस, सीमलेस का मतलब होता है बिना रुके, ओके। सीमलेस फ्लो ऑफ ऑयल हो रहा है। बट द यूएस सिक्योरिटी प्रोमिसेस, बट यूएस का जो सिक्योरिटी प्रॉमिस टुक अ हिट व्हेन सऊदी अरब्स, यहाँ हिट, देखो हिट का बहुत सारा मतलब होता है। एक तो हिट करना, किसी को अटैक करना, बॉलर ने बॉल को हिट किया, मारा। एक कोई मूवी बहुत हिट है, बहुत अच्छा है। और एक हिट का मतलब होता है प्रभावित होना बुरी तरह से, साइक्लोन हिट एरियाज, साइक्लोन प्रभावित एरियाज। तो ये जो बोल रहे हैं कि ये बहुत प्रभावित हुआ कब? जब सऊदी अरब का ऑयल इंस्टॉलेशंस केम अंडर अटैक इन 2019, for which the Saudis and the Americans dash ईरान। यहाँ हिट का मतलब है जैसे साइक्लोन हिट, साइक्लोन से बुरी तरह से, फ्लड हिट, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। तो ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ जब ये ऑयल वाला एरिया अटैक हुआ 2019 पे। और इसके लिए सऊदी एंड अमेरिका किसको ब्लेम कर रहा है? टेम करने का मतलब होता है किसी को अपने कंट्रोल में लेना, ओके। और फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। तो ये तो फेम नाउन हो गया, फेमस वर्ड से बना है प्रसिद्धि। फेम नाउन है और फेमस एडजेक्टिव है। तो ये दोनों लोग ना ईरान को ब्लेम कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? ब्लेम, ठीक है। ब्लेम, ब्लेम होता है ईरान को ब्लेम। अच्छा, एक चीज और याद रखना, किसी पे हम ब्लेम लगाते हैं ना, तो उसके लिए अरे एक वर्ड याद रखो, फ्रेम द चार्जेस भी यूज करते हैं। क्या कर रही हूँ मैं?
एक होता है ना किसी को ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम करना मतलब किसी पे दोष लगा देना, ब्लेम ऑन ईरान, ईरान पे दोष लगा दिया। और एक फ्रेम करना, किसी पे अगर आप दोष लगा रहे हो ना तो उसको भी हम फ्रेम भी बोलते हैं, फ्रेम चार्जेस, बट इसके साथ चार्जेस लगा होता है। यू फ्रेम चार्जेस ऑन समबडी, किसी पे आप फ्रेम चार्जेस को, लेकिन उसके साथ चार्जेस वर्ड रहेगा। जैसे डायरेक्टली वो ईरान को ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम ईरान, तो वहां पे हम फ्रेम ईरान नहीं कर सकते थे, उसने ईरान को दोषी माना है, हम फ्रेम ईरान नहीं करेंगे। अगर चार्जेस वर्ड होता ना तब हम फ्रेम लगाते, यू हैव फ्रेम द चार्जेस ऑन ईरान, ईरान पे चार्जेस फ्रेम किया गया, चार्जेस वर्ड रहेगा तब फ्रेम लगाना, वैसे ब्लेम लगा देंगे। तो कहाँ चला गया, ओके, चार्जेस लगाया गया ईरान पे, टेम नहीं का, टेम तो कंट्रोल में लगना, तो आंसर इज ब्लेम। ठीक है, इसका ये था, इसका ये था ब्लेम, और इसका ये। और ईरान पे ऑयल प्रोडक्शन वाज डैश, ये जो ईरान का अटैक हुआ था तो ऑयल प्रोडक्शन क्या हुआ था, ऑयल प्रोडक्शन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। ठीक है, हिट हुआ था, हिट का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रभावित होना बुरी तरह से, और मूवी का जो हिट होता है ना वो तो मूवी ब्लॉकबस्टर हुआ, वो तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन यहाँ हिट का मतलब है अफेक्टेड बैडली। जब ईरान ने अटैक किया था तो ऑयल प्रोडक्शन, बट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन उसने डिसाइड किया कि हमें कुछ नहीं करना है, और तब से सऊदी अरब एंड द यूएई हैव कम अंडर मल्टीपल अटैक्स बाय येमेन्स होट्स एंड द यूएस हैज डैश लिटिल हेल्प। अगर आप किसी को हेल्प दे रहे हो ना, यूएस ने ना के बराबर हेल्प, हेल्प को कंप्लिसिट का मतलब होता है एग्री करना, और एफिडेविट तो जानते हो, एफिडेविट रिटन स्टेटमेंट। रेमिट का मतलब क्या है, आप कोई रेमिटेंस फीस देते हो ना, जैसे आपको कोई सेवा दिया गया, आपने रेमिटेंस वर्ड सुना है ना, सेवा के बदले कोई चार्जेस दिया गया, तो आंसर यहाँ पे हिट होगा। और तब से यूएस ने, अगर कोई आपको हेल्प दे रहा है तो आप बोलते हो ना ऑफर करना, यू हेल्प ऑफर, ऑफर मतलब देना। ठीक है, बार का मतलब होता है रोक देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर लेना, बाधित कर देना, सेक्रेड तो होगा नहीं, और सेक्रेड एडजेक्टिव है। ठीक है, देखो ऑप्शंस को कैसे छाटा जाता है, हैज के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, बट सेक्रेड तो एडजेक्टिव है, तो ये तो होगा नहीं। और ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, तो किसी के हेल्प को चेंज थोड़ी कर रहे हैं, हेल्प ऑफर करना, प्रदान करना, देना। ठीक है, आगे बढ़े, अब क्लास मंडे को होगी, आगे बढ़े। हाँ भाई, अब क्लास मंडे को होगी, सैटरडे संडे तो ऐसे भी आपकी क्लास होती नहीं, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी रहेगी ना, नौमी दशमी है। ओके, तो पढ़ लेना, पढ़ लेना, किसी को सबका मतलब मैंने बता दिया, इतना पीटूंगी ना, इतना छुट्टी मत करो, इतना छुट्टी मत करो। ओके, बोलने के पहले कुछ भी चीज सोचना है, जब से बैच शुरू हुआ है मैंने आपको छुट्टी किया है। ओके, बैच से शुरू हुआ है मैंने, इतना छुट्टी मत करो भाई, फेस्टिवल है, फेस्टिवल है तो सब जगह छुट्टी है। ऑफलाइन वाले जो बैचेस है वो तो एक हफ्ता पहले ही छुट्टी कर दी है। ठीक है, आज भी सब जगह छुट्टी है, लेकिन मैंने आपके बैच को ध्यान में रख के दोनों बैचेस लिया है। मैंने आपको छुट्टी सिर्फ फ्राइडे को दिया है, सैटरडे संडे तो ऐसे भी आपकी छुट्टी होती है। ओके, सैटरडे संडे तो ऐसे भी आपकी छुट्टी होती है, ऑफलाइन क्लासेस कब से बंद कर दिया है। तो यहाँ पे आंसर आप अपना देख लो, फेस। ठीक है, सीमलेस, कुछ भी बोलने के पहले ना सोचना है कि क्या बोल रहे हैं। और इसका आंसर हो गया ऑफर, ऑफर, हाँ। और फेस्टिवल है, सबको छुट्टी चाहिए, फेस्टिवल है, सबको छुट्टी चाहिए। और कल आप अपना पढ़ना आराम से, किसने बोला है आपको छुट्टी लेने के लिए, मैं छुट्टी लूंगी? आप अपना 1 बजे वाले टाइम पे यूट्यूब पे इतना ज्यादा कंटेंट डाला हुआ है, पढ़ लेना। चलो, आज मैंने एरर्स का नया फॉर्म लाया है। ठीक है, आपके प्री एग्जाम में भी ऐसा आया था, आज मैंने प्री का एरर्स करवाया था, तो 1-2 जगह मुझे ऐसा दिखा कि कभी कभी हमारे पास 4 सेंटेंस आ जाता है। ठीक है, बड़े बड़े सेंटेंस, जैसे ऐसे तो ABCD करके आता है, और 4 सेंटेंसेस आ जाता है, उसमें आप पता लगाओ कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, मतलब 3 रॉन्ग है, 1 करेक्ट है।
मेरे को मैं इसलिए भी अपना छुट्टी बचा बचा के रख रही हूँ ना, क्योंकि मेरे को दिवाली के जस्ट बाद 2 दिन की छुट्टी चाहिए। दिवाली के जस्ट बाद मुझे कहीं काम से जाना है, लेकिन मैं वो छुट्टी को ना उसकी भरपाई कर दूंगी सैटरडे क्लास लेके। दिवाली के जस्ट बाद 2 दिन की छुट्टी चाहिए मुझे, सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास लेके उसकी भरपाई कर दूंगी। दिसंबर में मुझे छुट्टी चाहिए तो मैं सैटरडे संडे को ही उसमें से एक लूंगी, कुछ अर्जेंट काम है। हाँ, मेरे को बताओ कि थर्ड वाला में क्या एरर है? What drove its initial development? What it's purely digital? पहले तो बताओ पहला वाला में रॉन्ग क्या है? अवे के साथ टू नहीं लगता, अवे फ्रॉम का मतलब है किसी चीज के कंट्रोल से आप बहुत दूर हो, तो ये तो हट गया। अवे विथ नहीं होता, अवे फ्रॉम, कंट्रोल से दूर हो, ये भी हट गया। यहाँ भी फ्रॉम लगाया है और यहाँ भी फ्रॉम लगाया है, तो क्या डिफरेंस है? What's purely digital exist? What was it purely digital away from the control of? From the control for नहीं होता है, कंट्रोल के साथ for नहीं होता है, कंट्रोल के साथ ऑफ होता है। तो ये भी वही है जो आप पहला वाला सेंटेंस प्रैक्टिस करते थे ना, बट पहला वाला सेंटेंस एक लाइन का होता था, ये 4 अलग अलग सेंटेंस है। ये बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा, बट है तो वही है, ग्रामर का ही है। सागा का मतलब होता है स्टोरी। एक ट्रू लीडर का जो लाइफ होता है ना, इट इज अ स्टोरी ऑफ डेडिकेशन। जो ह्यूमन बीइंग जैसे रतन टाटा एक ट्रू लीडर है, इनका पूरा लाइफ, ही वॉज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, ही वॉज एन एल्ट्रुइस्ट। तो हाँ, अपने ऑप्शंस को छाटना है। अ ट्रू लीडर्स लाइफ इज अ सागा, इज अ सागा, इज अ सागा। मेरे को क्या डिफरेंस दिख रहा है? ऑफ डेडिकेटेड एडजेक्टिव है, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो हमें नाउन चाहिए ना, डेडिकेशन चाहिए होता, तो ये तो हट गया। ठीक है, इज सागा ऑफ डेडिकेशन, इज सागा, और यहाँ पे है ऑफ तो सागा का मतलब होता है स्टोरी, एक लीडर का लाइफ। दिस इज अ स्टोरी ऑफ डेडिकेशन का स्टोरी होता है, का के की का सेंस आ रहा है तो ऑफ लगेगा, ये भी हट गया, फॉर नहीं लगेगा। और हैविंग डेडिकेशन मतलब एक ट्रू लीडर का लाइफ होता है, डेडिकेशन का होना नहीं। एक ट्रू लीडर का लाइफ होता है डेडिकेशन, हैविंग डेडिकेशन नहीं हो, सीधा ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। थर्ड हो, इट इज अ स्टोरी ऑफ डेडिकेशन। ये डेडिकेशन का होने का स्टोरी नहीं है, सिंपली डेडिकेशन का स्टोरी। डरना नहीं है, थोड़ा सा टाइम वाला आ जा, टाइम टेकिंग है, बट है तो ये भी वही। डेडिकेटेड के साथ टू तब लगाओगे, उसके बाद कोई नाउन आना चाहिए। स्टोरी फॉर नहीं होता है, स्टोरी के लिए डेडिकेशन नहीं है, डेडिकेशन का स्टोरी। अनप्रेसिडेंटेड वर्ड याद रखना, अनप्रेसिडेंटेड वो चीजें जो पहले कभी नहीं हुई है, जो पहली बार हो रही है, इसके पहले नहीं हुई। यहां तक तो सेम है, फॉर अ लॉन्ग टाइम तक तो सेम है सारा सेंटेंस में। देखो यहां तक सेम है, अनटिल तक ना पूरा सेंटेंस सेम है, कोई सब सेंटेंस में वही है, गड़बड़ी यहां से। अ सीरीज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इवेंट लीड्स
a series of unprecedented bringing, a series of unprecedented brought, और a series of unprecedented led. ठीक है, सबसे पहले मेरे को बता दो कि मैं जो जो आपसे पूछ रही हूँ बताना, सेकंड वाला रॉन्ग क्यों है? सेकंड वाला रॉन्ग क्यों है? नहीं मेरे को बताओ सेकंड वाला रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या है? कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, और आईएनजी बगैर इज़-एम-आर के वर्ब हो ही नहीं सकता, ये हट जाओ। और दूसरा, ये सेंटेंस जा रहा है पास्ट टेंस में, और लीड को पास्ट मत समझना, लीड प्रेजेंट है, लीड का पास्ट लेड होता है, ठीक है, लीड का पास्ट लेड होता है, तो पास्ट में जा रहा है, ये भी हट। या तो आंसर थर्ड होगा, या तो आंसर फोर्थ होगा, क्या होगा? या तो थर्ड, और दोनों पास्ट है। लीड टू अ हॉल्ट, ये भी पास्ट है, और ब्रिंग टू अ हॉल्ट या ब्रॉट टू अ हॉल्ट, ये भी पास्ट है, बट आपका आंसर थर्ड है। लेकिन क्यों फोर्थ नहीं है, थर्ड है? बताओ क्यों? क्योंकि ये एक फ्रेज है। ओके, हॉल्ट का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप हो जाना, तो ये एक फ्रेज है। लीड टू अ हॉल्ट नहीं होता है, अंटिल अ सीरीज ऑफ इवेंट्स लेड टू अ, ये एक फ्रेज है, किसी चीज को रोकना, तो हम उसके लिए बोलते हैं ना ब्रिंग टू अ हॉल्ट। कोई भी चीज चल रहा है और उसको रोक देना, उसी का ब्रॉट टू अ हॉल्ट, ये एक फ्रेज है, तो हॉल्ट होगा, स्टॉप नहीं हो, ये एक फ्रेज होता है। नेक्स्ट वाला, इसमें मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप टाइम लो आराम से। मेरे को क्या डिफरेंस दिख रहा है? एक फ्रेजल वर्ब का डिफरेंस दिख रहा है। रन आउट का मतलब होता है हरी अप टाइम है, रन आउट का मतलब है शॉर्टेज होना, कमी होना, तो डिसएग्रीमेंट की कमी थोड़ी हो रही है। ओके, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। एक होता है रन इन, एक है रन इनटू, और एक है रन विद इन। देखो, अगर आप किसी चीज में पड़ जा रहे हो ना, मतलब कोई भी प्रोसेस में यू बिकम, जैसे आप बोलते हो ना, यू एंटर इनटू एन अलायंस। एंटर इनटू का मतलब होता है टू बिकम अ पार्ट ऑफ। अगर किसी जगह पे एंटर कर रहे हैं तो इनटू मत लगाना, टू बिकम अ पार्ट ऑफ। अगर आप किसी मतलब किसी प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, यू एंटर इनटू एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट का हिस्सा बनना, किसी अलायंस का। उसी तरह रन इनटू का मतलब होता है किसी प्रोसेस में पड़ जाना, लाइक किसी प्रोसेस का हिस्सा हो जाना। जैसे कोई व्यक्ति कर्ज में पड़ गया है, तो हम उसको बोलते हैं रन इनटू डेप्ट, ही रन इनटू डेप्ट, वो कर्ज में पड़ गया। या आप वो बोलते हैं ना, किसी को आप ट्रबल में डाल रहे हो तो आप बोलते भी हो ऐसे, पुट इनटू ट्रबल, इनटू लगाते हो, आप बोलते हो गॉट इनटू ट्रबल। उसी तरह अगर आप डिसएग्रीमेंट में पड़ गए हो, मतलब दो लोगों के बीच में वाद विवाद वाले सिचुएशन में हो गए हो, तो रन इनटू डिसएग्रीमेंट। इनटू एक तो ये भी होता है, और एक रन इनटू फ्रेजल वर्ब होता है, उसका मतलब होता है वो तो रन इनटू कि अचानक से किसी से मिलना, वो भी होता है। ओके, कम अक्रॉस, बम्प इनटू, रन इनटू, अचानक से किसी से मिलना। तो यू फाइंड योर सेल्फ रनिंग इनटू डिसएग्रीमेंट विथ मेनी पीपल। आप बहुत लोगों के साथ डिसएग्रीमेंट में पड़ जाते हो, दोनों बहुत लोगों के साथ विवाद वगैरह होने लगता है, ठीक है। थर्ड वाला आंसर।
अच्छा ऐसा है कि आज सारा आंसर थर्ड थर्ड ही आ रहा है। अच्छा पिच फ्यू, याद रखना फ्यू वर्ड हो या अ फ्यू हो या द फ्यू हो, उसके बाद नाउन प्लूरल आता है। ठीक है, फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू वर्ड भी लगा, फ्यू का मतलब होता है कुछ, और कुछ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, फ्यू स्टूडेंट्स आर। अब अ देख के मत घबराने लगना, मैम अ तो सिंगुलर के लिए आता, बट बाद में फ्यू भी तो आया है, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर। अ फ्यू हो या द फ्यू हो, सब के साथ नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। द के साथ द, फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल, फ्यू के बाद प्लूरल, फ्यू के बाद प्लूरल, और वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ पे फ्यू के बाद प्लूरल आना चाहिए, गलत है। प्लूरल आना चाहिए था, गलत है। ओके, और यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, पॉलिटिकल अस्थिरता, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव के बाद इन्होंने एडजेक्टिव डाल दिया है, पॉलिटिकल इंस्टेबल नहीं हुआ, इंस्टेबल। अच्छा थर्ड थर्ड आंसर है, ऐसा क्यों है? ये तो सही बोल रहे हो। इसका भी सी आ गया है। ईच, ईच सिंगुलर होता है, ठीक है, ईच सिंगुलर होता है, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर, और उसका पोजेसिव भी तो सिंगुलर होना चाहिए, हिज होना चाहिए था, तो ये तो ऐसे ही हट गया। और ईच सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर, ये भी हट गया। हाउ टू, टू के साथ V1 आता है, चीज वही है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग। इतना क्यों 3 आ गया है भाई? इसका आंसर 3 नहीं है, क्योंकि इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग वोवल साउंड है, और वोवल साउंड के साथ अ नहीं आता है, एन आता है, ये तो ऐसे ही। आई हैड मेट हिम आफ्टर द पार्टी, मैं उससे पार्टी के बाद मिला, जहां उन्होंने बहुत एक इंस्पायरिंग स्पीच दिया था। ठीक है, यहाँ पर ये तो होगा नहीं, वेयर है और वेयर है और वेन है, वेन तो टाइम बताता है, लेकिन हमें टाइम नहीं चाहिए। मैं उससे पार्टी में मिला था, उस पार्टी में, पार्टी एक जगह, जगह के सेंस में है, जब टाइम के सेंस में नहीं। आफ्टर द पार्टी, वेयर ही हैड गिवन, आई हैड मेट हिम आफ्टर द पार्टी, वेयर ही वुड हैव गिवन नहीं है, ही वुड हैव गिवन मतलब वो दे सकते थे बट उन्होंने दिया नहीं। जैसे मैं बोलूँ ना, ही वुड हैव डन द वर्क, उसको इस काम को करना चाहिए था बट किया नहीं, बट ये काम हो चुका है, ये भी नहीं। आंसर क्या है? फोर्थ है ना, फोर्थ है, फोर्थ। जहां पार्टी में, यहाँ तो टाइम बता दिया, पार्ट आफ्टर द पार्टी, जहां पे उन्होंने एक स्पीच दिया, इसका आंसर 3 नहीं। दो लगा सकते हैं पास परफेक्ट,
मैं उससे पार्टी के बाद मिल चुका था, किसी को वो बता रहे हैं कि अरे अरे मैं तो उनके पार्टी के बाद पहले ही मिल चुका था, जहां पर पार्टी में उन्होंने एक बहुत अच्छा दिया था स्पीच। वी हैव बीन रिसीविंग टू मेनी रिक्वेस्ट दैट वी डू नॉट। मुझे बताओ कि फोर्थ वाला रॉन्ग क्यों है? मुझे पता चलना चाहिए था ना कि आपने लॉजिक लगा के किया, फोर्थ वाला रॉन्ग क्यों है? मैं जो कमेंट में पूछ रही हूँ मेरे को बताओ कि हाँ किसी को डी भी लग रहा है। टू के साथ डैट का कॉम्बिनेशन नहीं आता है, ठीक है? टू के साथ दैट का कॉम्बिनेशन थोड़ी आता है, सो के साथ दैट आता है। सो मेनी रिक्वेस्ट दैट वी डू नॉट हैव द रिसोर्सेज, सो के साथ दैट, तो ये तो ऐसे ही हट गया, ठीक है? आफ्टर द सक्सेस ऑफ द वी हैव बीन रिसीविंग मोर रिक्वेस्ट, यहाँ भी क्या होगा? we have been receiving so many we have been receiving so request भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डैट लगा है ना, तो यहाँ भी सो ही आना चाहिए, ये भी हट गया, ये भी हट गया। वी हैव बीन रिसीविंग सो रिक्वेस्ट, सो रिक्वेस्ट भी नहीं होगा, सो मच रिक्वेस्ट होना चाहिए, ये भी हट गया। और आफ्टर द सक्सेस ऑफ बॉडी वी हैव बीन रिसीविंग मोस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, आफ्टर द सक्सेस ऑफ द बॉडी वी हैव बीन रिसीविंग मेनी रिक्वेस्ट। देखो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट नहीं होगा, सक्सेस प्रोजेक्ट के सक्सेस के बाद ना हमें ज्यादातर रिक्वेस्ट मिल रहे हैं, ज्यादातर नहीं, हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट मिल रहे हैं, बट कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है, बट हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं। फर्स्ट होगा, फर्स्ट, ठीक है? टू भी नहीं होगा, मच ऑफ द रिक्वेस्ट मतलब ज्यादातर रिक्वेस्ट, मोस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट गलत है। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है, विरोधाभास जा रहा है, तो बट लगाएंगे। रुको भाई मैम, सेवेंथ वाला नहीं समझ में आया। सेवेंथ वाला में क्या करना था? मैं उससे पार्टी में मिला जहां पर उसने स्पीच दिया था। पार्टी एक प्लेस है और प्लेस के लिए वेयर लगाएं। कृष्णा, अभी समुद्र मंथन बैच लेते हो ना, तो मेंस के पहले कर सकते हो, थोड़ा सा वीडियोस को तेजी से देखना हो, बिंज वॉचिंग करना होगा, आपके पास वीडियोस रहेगा, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा तेजी से देखना होगा। और हैंड टू माउथ एक मुहावरे, हैंड टू माउथ का मतलब है जैसे भी करके गुजर बसर करना, ओके? बेसिक नेसेसिटीज जैसे भी करके गुजारा करना, तो हैंडफुल नहीं होगा, हैंडफुल टू माउथफुल नहीं होगा, ये एक फ्रेज है। हैंडिंग और माउथफुल भी नहीं होगा, हेड हैंड हैंड एंड, ये एंड भी नहीं होगा, ये मुहावरे को याद रखना। हैंड एंड माउथ भी नहीं होता, हैंड टू माउथ, ओके? तो सेकंड होगा, द पुअर ब्राह्मण लेड अ हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस एंड कुड यूज एनी जॉब विच पेड हिम अ लिटिल। मतलब ये हैंड टू माउथ जैसे भी करके गुजर बसर कर रहा था और कोई भी जॉब करने के लिए रेडी था, तो यहाँ पे फ्रेज की गड़बड़ी थी। हाँ, यहाँ पे लाइफ नाउन है, ये जो डिसेंट है ना, ये एडजेक्टिव होता है, ओके? सभ्य, बहुत डिसेंट, बहुत भद्र, और डिसेंटली, डिसेंसी नाउन होता है, और डिसेंटली एडजेक्टिव एडवर्ब होता है। तो लाइफ नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें नाउन थोड़ी चाहिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। डिसेंट लाइफ, तो ये तो रॉन्ग। और इन ऑर्डर टू अर्निंग डिसेंसी, और यहाँ पे लाइफ होना चाहिए, और टू के साथ V1 होना चाहिए था, अर्न, ये भी गलत। और लाइफ नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब नहीं चाहिए,
एडजेक्टिव चाहिए. इन ऑर्डर टू अर्न अ डिसेंट लिविंग वी नीड टू हैव अ गुड जॉब. एक डिसेंट लाइफस्टाइल के लिए एक अच्छा जॉब चाहिए. नेक्स्ट, आज पता नहीं, हाँ सही बोल रहा है, सी का बहुत आंसर आया. इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद या तो वर्ब का आईएनजी चाहिए या तो V3 चाहिए. बट सर्व तो V1 है, तो ये तो वैसे ही है. हमें खाना सर्व किया गया, पैसिव में जा रहा है. ठीक है, और हॉटर फूड नहीं हो, कंपैरिजन थोड़ी गया. हम रेस्टोरेंट में गए और हमें बहुत पाइपिंग हॉट फूड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म खाना दिया गया, हॉटर नहीं हो. ठीक है, और वी वेंट टू द फेमस रेस्टोरेंट टू ईट एंड वर्स सर. वर्स अब बोलोगे मैम वर वर के साथ भी तो आईएनजी आता है और वर्क के साथ V3 भी तो आता है, बट ये एक्टिव वॉइस में जा रहा है. रेस्टोरेंट में जाके आप थोड़ी सबको खाना दोगे, आपको खाना दिया जाएगा, पैसिव में जाएगा. पैसिव. डिच का मतलब होता है गड्ढा, खाई. जब वो खाई में गिरा तो इनटू भी हो सकता है. ओके, फेल इनटू द डिच, फेल इनटू भी हो सकता है, फॉल डाउन द डिच भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास इनटू नहीं है ऑप्शन में, तो फेल जब वो गड्ढे में नीचे गिरा. जब वो खाई में गिरा, ही शाउटेड विथ ऑल हिज माइट. माइट का मतलब यहाँ पे पूरी पावर, पूरी शक्ति से चल. देखो एक मिनट, एक चीज याद रखो, कॉपी में लिख लेना, ताकि ताकि लोग उसकी तरफ ध्यान दे. इन ऑर्डर टू, वो किस लिए चिल्ला रहा था, किस उद्देश्य से चिल्ला रहा था, कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ पड़े. एक होता है इन ऑर्डर टू, ठीक है, और एक होता है इन ऑर्डर दैट. ये दोनों पर्पस बताता है. ठीक है, पर्पस बताता है. इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स, ये भी दोनों पर्पस बता रहा है, ताकि उसको अच्छा नंबर मिले, पर्पस उद्देश्य. बट इन ऑर्डर टू प्रेपोजिशन है और एक इन ऑर्डर दैट कंजंक्शन है. उसी तरह एक और होता है सो एज टू, ताकि. सो एज टू इज इक्वल टू इन ऑर्डर टू, दोनों प्रेपोजिशन है. ओके, तो when he fell down the ditch, जब वो गड्ढे में गिरा तो वो तेज तेज चिल्लाने लगा ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ पड़े. सच दैट नहीं बताता है, सच दैट नहीं बताता है, क्योंकि सो दैट लगा सकते थे, सो दैट पर्पस बताता है, और यहाँ सच दैट नहीं लगेगा, ये हट गया. और दूसरा सो दैट टू, और टू के साथ सो दैट लगता है, बट सो दैट के साथ टू नहीं लगेगा. टू भी लगा दिया, टू के साथ वैसे भी V1 चाहिए, ये भी हट गया. और सो देन टू नहीं हो, सो एज टू. सो एज भी प्रेपोजिशन होता है जो कि पर्पस बताता है. कॉपी में लिख लीजिए, सो एज टू कैच, ताकि वो दूसरे का ध्यान अपनी तरफ कर सके. सच दैट कभी भी उद्देश्य के लिए यूज नहीं करते हैं ना, सच दैट रिजल्ट बताता है. देखो एवरी के साथ कोई भी नाउन आ गया सिंगुलर रहेगा. एवरी के साथ कोई भी नाउन सिंगुलर लगाना, एवरी के साथ.
सिंगुलर रहेगा एवरी ईयर, बट एवरी वर्ड के बाद अगर 2-3 आ गया ना, एवरी 2 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स, अकेला एवरी रहेगा तो सिंगुलर रहेगा, बट एवरी 5, ये तो सही है। यहाँ पे एवरी 5 ईयर्स, बट यहाँ पे गलत है ना, एवरी के बाद ईयर लगेगा, बट एवरी 5 उसके बाद एस लगाना, ये गलत, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। और द कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेरी नॉर्मल टू रिन्यूड, क्या है, 2 के साथ तो वैसे भी V1 चाहिए, ये भी हट गया। आर नॉर्मली रिन्यूड, अच्छा, आर नॉर्मली रिन्यूड, हाँ चलो बताओ कौन सा, हैव बीन नॉर्मली रिन्यूड एवरी 5 ईयर्स। तो ये एक जनरल बात कही जा रही है ना, हर 5 साल पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूड होता है, तो उसका टेंस क्या रखोगे, सिंपल प्रेजेंट रखोगे ना। ओके, ये तो परफेक्ट हो गया, परफेक्ट टेंस में नहीं होगा। परफेक्ट टेंस का मतलब है ना कि काम खत्म हो चुका है, एवरी हैव बीन रिव्यूड मतलब उसको रिव्यू किया जा चुका है, काम खत्म, बट उसको हर 5-5 साल पे रिन्यू हो करते हैं, एक जनरल बात है, सिंपल प्रेजेंट। बिफोर ओनिंग अ सुपरमार्केट, सुपरमार्केट से पहले थॉमस के पास एक वेजिटेबल शॉप था। ऐसे सेंटेंसेस में ना क्या डिफरेंस है, देखो, डिफरेंस देखना होता है। क्या का सेंस है, हाँ, उसके पास, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, यहाँ बगल में का सेंस नहीं आ रहा है ना, उसके पास, ये बोल रहे हैं कि सुपरमार्केट के अलावा, बिसाइड्स, उसके पास ये भी है। ओके, उसके पास वेजिटेबल शॉप भी है, बिकॉज तो जाएगा नहीं, कारण नहीं बता रहा है, ठीक है, हाँ, सी होगा। ओके, और बी तो बिकॉज भी नहीं होगा, और यहाँ पे बिसाइड ये भी नहीं होगा। अब मुझे बताओ कि ये क्या, ऐसा भी तो हो सकता है कि सुपरमार्केट, सुपरमार्केट से पहले उसके पास एक वेजिटेबल शॉप हुआ करता था, तो ये भी तो हो सकता है, बट ए क्यों नहीं होगा, ए क्यों नहीं होगा, मतलब नहीं, मतलब हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, उस सुपरमार्केट के अलावा उसके पास वेजिटेबल शॉप भी है, ये भी बोल सकते हैं सुपरमार्केट। यहाँ पे एक तो भी लगा है, भी मतलब उसके पास 2 चीज था, ठीक है। फर्स्ट वाला सेंटेंस के रॉन्ग होने का 2 कारण है, एक तो ऑल्सो लगा, ऑल्सो लगा है मतलब दोनों चीजें, ठीक है। और दूसरा, और टेंस भी इसका अलग होता, अगर ये ऐसा रहता है ना कि थॉमस के पास वेजिटेबल शॉप्स से पहले एक सुपरमार्केट था, या सॉरी, सुपरमार्केट होने से पहले उसके पास एक वेजिटेबल शॉप था, तो यहाँ पे हैड लगता, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक था, लेकिन यहाँ तो दोनों था, इसलिए ये सी लगाएं, हैड होता। ये वाला को ना कहीं अगर आप लोग तो नॉवेल्स वगैरह तो थोड़ा कम ही पढ़ते हो तो कहीं भी कोई सीनरी डिस्क्राइब करना होता है ना, नॉवेल्स वगैरह में खास करके, द सन बीट डाउन, नॉवेल्स वगैरह में अक्सर ये वाला डिस्क्रिप्शन मिलता है। सन बीट डाउन, बीट डाउन का मतलब होता है ना बहुत तेजी से चमकना, शाइन ब्राइटली, ठीक है। बीट डाउन का मतलब कहीं से वो सब मत समझना कुछ नेगेटिव सेंस में, अगर अगर हमारा मतलब सन और सन के लिए होता है, कभी भी सन का डिस्क्रिप्शन देना हो, कोई एटमॉस्फेयर, कोई नज़ारा है और दिखाना हो कि गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी और सन बहुत तेज चमक रहा था, तो वहाँ पे हम बीट डाउन का यूज करते हैं। बीट अप मतलब स्कोल्ड करना, ठीक है, और बीट आउट का मतलब है हराना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बीट डाउन होगा, सन, सन बहुत तेजी से चमक रहा था, पार्चिंग द ऑलरेडी ड्राई फील्ड्स, पार्चिंग मतलब ड्राई करना, जो जो फील्ड ऑलरेडी ड्राई था उसको और भी
ड्राई कर रहा था, क्योंकि सन की चमक बहुत तेज थी, बहुत तेजी से। तो बीट डाउन वर्ड याद रख लो, कहीं लिख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा, कहीं ना कहीं ये वर्ड मिलने वाला है। बीट डाउन का मतलब है बहुत तेज चमकना, और खास करके सन के लिए होता है। कॉपी में लिखते जाना, यू नेवर नो ये कहाँ मिल जाए आपको। अच्छा 15 था, चलो बताओ कि मतलब कितना स्कोर है। बीट विथ नहीं होता है। बीट विथ का मतलब होता है ना किसी चीज से मार रहे हो, छड़ी से मार रहे हो तो बीट विथ अ स्टिक, वो कोई फ्रेजल वर्ब नहीं। बीट डाउन वर्ड लगाना है। बीट डाउन का मतलब होता है बहुत तेज चमकना, शाइन ब्राइटली। ये सन के लिए यूज होता है। सन इतना तेज चमक रहा था, जो खेत, जो फील्ड ऑलरेडी ड्राई सूखा था, उसको और भी सन के तेज किरणों के कारण और भी 14 आया है, आउट ऑफ 15 आया है। 14, 10, 13 काउंट नहीं किया। तो हमें ना एरर्स की प्रैक्टिस हर लेवल पे करना है। किसी दिन ऐसा टाइप वाला एरर करेंगे, किसी दिन वो ABCD वाला एक सेंटेंस वाला करेंगे, हर टाइप का करेंगे। ये ऐसा वाला एरर ना आपके प्री में आया था, 2 क्वेश्चन आया था इजी इजी, 4 ऑप्शंस वाले। 13 आया, 10 आया, आयुष हैज गॉट 10। बीट डाउन क्यों नहीं होगा, चलो बता दो। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम बीट्स डाउन क्यों नहीं होगा। ये जो बीट का पास्ट टेंस भी बीट ही होता है, ठीक है, और इसका V3 B10 होता है। ये तो वर्ब चैप्टर में पढ़ा दिया है। एक होता है बाइट, इसका बिट और इसका बिट। तो यहाँ पास्ट टेंस रखा है, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में रखा है। ओके, पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। PQRS, इसके बाद एंटोनिम्स भी है। जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ पढ़ो ना, ये लाओ, ये मैम वो लाई, अरे आराम से, आपको जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे करिए। बीट बीट, हाँ ING होता है भास्कर, उसका ING लग सकता है। सन इज शाइनिंग ब्राइट। रतन टाटा की तरह बनना है हमें। देखो 0 हेटर्स है, और उनके फ्यूनरल में, अंतिम संस्कार में सब लोग जा रहे हैं। बन गया। कोरल्स, कोरल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? कोरल को देखो एक बार हिंदी करो, समुद्र किनारे जो कोरल, क्या हिंदी में उसको बोलते हैं ना कुछ। एक बार हिंदी देखिए। कोरल जो मूंगे की चट्टान, मूंगा नहीं बोलते हैं ना, क्या कुछ और बोलते हैं, मूंगा ही बोलते हैं ना, मूंगा का चट्टान कोरल, मूंगा ही बोलते हैं। अच्छा मूंगा बोलते हैं, कोरल। ओके, समुद्र किनारे है ना। पहले तो बताओ कि ए, पहले ए क्यों नहीं होगा, ध्यान से बताओ कि ए क्यों नहीं होगा। ए से भी ऑप्शन दिख रहा है हमारा, एक ऑप्शन ए से है और 3 ऑप्शन डी से। देखो पहले ना मूंगा क्या होता है, अनलाइक मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। पहले ना देखो, नहीं नहीं, अनलाइक से सेंटेंस शुरू हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि मैम अनलाइक से, अनलाइक का मतलब होता है के जैसा नहीं। तो हमारा सेंटेंस ये भी फर्स्ट हो सकता है, कोरल्स आर इमोबाइल। जो कोरल्स है ना, ये मूव नहीं कर सकते हैं। और ये बोल रहे हैं मोस्ट पीपल एसोसिएट द वर्ड कोरल विथ सनशाइन। पहले तो बताया है ना कि कोरल होता क्या है, ठीक है।
देखो ऐसे ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया है। पहले तो कोरल की परिभाषा बताइए कहाँ है कैसा। मोस्ट पीपल कोरल वर्ड का मतलब किससे जोड़ते हैं? सनशाइन, ब्लू स्काईज एंड ऑस्ट्रेलियंस ग्रेट बैरियर रीफ। कोरल होता क्या है? तो डी से ही शुरू होगा। ए तो हट गया। अब हमारे दो ऑप्शन में डी के बाद बी दिख रहा है, तो ज्यादातर चांसेस होता है कि डी के बाद बी हो सकता है। ओके, डी के बाद बी हो सकता है। अब हमें क्या देखना है ना, कि पहले हमें देखना है, देखो यहाँ सी के बाद ए और यहाँ ए के और दो जगह ए के बाद सी फिर ए के बाद सी। बताओ कि ए पहले होगा या सी होगा? ध्यान से देखो। ए के बाद ही सी होगा, बता रही हूँ। सी के बाद ए नहीं होगा। क्यों? देखो ये बता रहे हैं ना, सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि कोरल होता क्या है, ठीक है, और फी में बोला है कोरल क्या होता है। इनफैक्ट मोर देन हाफ ऑफ इतना स्पीशीज ऑन द प्लैनेट एग्जिस्ट एज गोल्ड। ये सबसे पहले बता रहे कोरल होता क्या है, और कोरल का 5100 स्पीशीज ऑन द प्लैनेट एग्जिस्ट एज कोल्ड वाटर कोरल्स। ये कहाँ मिलता है? ओशंस वगैरह में। डी के बाद बी ही होता है। और दूसरा बोल रहे हैं फिर ये कोरल मूव नहीं करता है, एक ही जगह रहता है। ओके, ये इमोबाइल है, एक ही जगह ये रहता है, और टाइम के साथ साथ बहुत सालों मिलियन साल के बाद ना ये कोरल ग्रो कर करके स्काई स्क्रेपर किसको बोलते हैं? जो गगनचुंबी बिल्डिंग्स होते हैं ना, हाई बिल्डिंग्स, ये एक ही जगह रहता है और ओवर टाइम सब इकट्ठा होके एक बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ए के बाद सी ही होता। तो ए के बाद यहाँ सी के बाद है, तो ए के बाद सी तो यहाँ भी है, ए के बाद सी यहाँ भी है। लेकिन हम पहले कोरल के बारे में बोलेंगे। कोरल होता क्या है? इनकी इतनी प्रजाति ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बी रीफ के साथ साथ ओशंस में मिलते हैं। फिर ये कोरल इमोबाइल होता है, जमते जमते ये बन जाता है। तो डी बी ए सी, डी बी ए सी। सारा ऑप्शन क्यू से शुरू है। एक मिनट, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमर्स लगा है ना, ठीक है। आप बोलोगे चलो मैम यहाँ भी तो इन्वर्टेड कॉमर्स लगा है। पहले हम जनरल बोल रहे हैं, जनरली कोरल ये होता है। और कोरल में भी एक टाइप के कोरल है जिसको कोल्ड वाटर बोलते हैं। तो यहाँ जनरल बात की गई है, फिर इसके बाद स्पेसिफिक एक खास करके कोरल का टाइप है जिसको हम बोलते हैं, उसीलिए पहले डी होगा। यस, क्यू से शुरू होगा। इट वॉज द समर ऑफ 1860 का समर का दिन था, और एडवर्ड मेब्रिज वॉज रनिंग लो ऑन बुक्स। इनके पास किताबों की कमी थी, ठीक है। दिस वॉज प्रॉब्लमेटिक। यह तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। क्या चीज प्रॉब्लम था? क्या प्रॉब्लम था? कुछ ऐसा हुआ होगा ना, इनके पास किताबें कम थी, और किताब कम होना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। वो एक बुक सेलर थे, और बुक सेलर के पास अगर किताबों की कमी, तो क्यू के तुरंत बाद ऐसा आएगा, क्यू के तुरंत बाद ऐसा आएगा। तो ये हटा, ये हटा, क्यू के तुरंत बाद एस, क्यू के तुरंत बाद एस। अब देखना कि पहले क्या हो। उनके पास किताबों की कमी थी, तो क्या करने चले गए? किताबों की कमी थी उनके पास, तो उन्होंने क्या किया? उसने
हैंडेड हिज बुक शॉप, अपने बुक शॉप को अपने भाई के हवाले कर दिया और खुद चले गए किताब खरीदने। पहले तो किताबों की कमी थी, खुद चले गए किताब खरीदने, और उन्हें पता नहीं था लास्ट में कि वो एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले। PR, सेकंड थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ठीक है। देखो वो किताब क्यू के बाद एस, ठीक है, क्यू के बाद एस, और उसके बाद ना एस के बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और उनको पता नहीं था कि वो एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, और फिर वो किताब खरीदने चले गए। नहीं, प्रॉब्लम था, कमी थी, तो पहले वो बुक खरीदने चले गए, और लिटिल डिड ही नो कि इनका बुक का सप्लाई क्या काम करने वाला है। दो ऑप्शन को किसी हाल में हटाना है। ईच ऑफ देम प्रोनाउन में, उनमें से प्रत्येक को कहा गया कि अपने अपने शूज उतारो, ओके, और वाइट सॉक्स के साथ चलो, कैंपस में चलो। तो ईच ऑफ देम किसको कहा गया? कोई होगा ना जिसको कहा गया होगा, ठीक है। तो ये तो प्रोनाउन से शुरू, ए तो नहीं हो। देन टीचर ने उसके बाद हर स्टूडेंट से कहा। उसके बाद मतलब उसके पहले भी तो कुछ हुआ होगा, तब उसके बाद कहा गया। बी भी नहीं होगा, तो अब डी से ही शुरू होगा, कंफर्म है, डी के बाद ए है। सारा खेल ऑप्शंस का है। सेंटेंस से ज्यादा नजर ना पहले अपने ऑप्शंस पे डालिए। नो डाउट हमें सेंटेंस पे भी ध्यान देना है, बट पहले ऑप्शंस देख लो। पहले क्या है, एक पर्सन है जिनका नाम है वाइट सॉक्स एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व, मतलब पर्सन नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट है जो उन्हीं के नाम पे पड़ा होगा। ये वाइट सॉक्स एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व एक 5 साल के स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से, ओके, इन्वॉल्व 5 इयर्स, 5 साल के बच्चों में ये एक्सपेरिमेंट किया गया US में, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना था? दोनों जगह ए है। इस एक्सपेरिमेंट में ये देम जो लगा है, किसके लिए लगा है? चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन नाउन है, इसी के बदले बच्चों को बोला गया कि अपने अपने शूज उतारिए, सॉक्स मत उतारिए, शूज उतार के सॉक्स के साथ पूरे कैंपस में आप वॉक करो। तो डी के बाद ए ही होगा, दोनों जगह डी के बाद ए ही है। अब देखो बी और सी में कौन सा पहला हो, बी और सी में कौन सा पहला? पहले हमारा, अरे पहले क्या होगा? पहले सी होगा ना, पहले अच्छे से देखो, पहले तो उन्हें बोला गया, ठीक है, बच्चों को बोला गया ना, ईच ऑफ देम इज आस्क्ड का मतलब है पूछा नहीं गया, कहा गया कि चलो सब लोग अपना शूज उतार के सॉक्स के साथ वॉक करो, ओके। हाँ, फिर अच्छे से देखो, उसके बाद कहा गया, दे वर देन आस्क्ड, उसके बाद उनसे कहा गया, ठीक है, डी के बाद ये है, कहा गया कि डार्क स्पेक्स स्टक ऑन द वाइट सॉक्स, सब लोग सॉक्स में वॉक कर रहे थे, तो उनको बोला गया ना कि जो आप सॉक्स पहन के जो फील्ड में चल रहे हो ना, तो आपके सॉक्स पे जो स्पेक्स डार्क कुछ होगा, स्पेक्स वगैरह जो चिपक गया है, उसको देखो और क्लासिफाई करो कि कौन सा सीड्स है, विच आर द सीड्स एंड विच डर्ट, कौन बीज है और कौन गंदगी है, उसको क्लासिफाई करो, ठीक है। और उसके बाद टीचर ने फिर बोला, पहले तो आप उनके सॉक्स में जो चिपक गया था उनको बोला था कि अलग अलग करो, कौन बीज है और कौन, और उसके बाद कहा गया टू एनालाइज देम, माइक्रोस्कोप में उसको एनालाइज करो,
किस चीज को? जो सीड और वो सब चिपक गया था, तो सी के बाद ही बी होगा, सी के बाद ही बी होगा। अरे कभी कभी होता है ना, आप देखे होगे कि आप सॉक्स पहन के चलते हो तो कुछ कुछ चीजें होती है पेड़ का जो आपके सॉक्स पे चिपक जाता है। तो वो बोल रहे सारे बच्चों को, 5 साल के सारे बच्चों को बोला गया, माइंड गेम, ये सब माइंड का एक्सरसाइज होता है। ओके, माइंड का एक्सरसाइज होता है कि अब देखो कि किसमें बीज है और कौन गंदगी है, और वो सबको अलग करो और फिर माइक्रोस्कोप में देखो। ठीक है, एग्री कर रहे हो ना? आंसर यही होगा ना, आंसर ये ए होगा। ये देम जो लगा है ना, ईच स्टूडेंट को बोला गया, ये जो देम है बच्चों के लिए नहीं लगा है। ईच स्टूडेंट को कहा गया कि उसको एनालाइज करो माइक्रोस्कोप के अंदर, ये सीड्स और डर्ट। तो ये देखो इजी है, स्टोरी बेस्ड वाला है, इसके बाद ये हुआ, तो इजी है, लेकिन हो जाता है कभी कभी रॉन्ग। सी होना चाहिए, सी कहाँ से हो जाएगा? सी नहीं होगा ना। ओके, स्टूडेंट को कहा गया कि उसको एनालाइज करो, और बाद में ये जो नाउन है ना, ये जो नाउन है, सीड्स है, ये नाउन के लिए ये प्रोनाउन आया है। पहले प्रोनाउन आके नाउन थोड़ी आएगा। सी हो। अच्छा, पहले माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अच्छा, माइक्रोस्कोप नहीं, अरे इसीलिए बोलते हैं ना कि भगवान ने आपको बहुत दिमाग दिया है, लेकिन उसको बचा के रखना है। मैम पहले तो हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अच्छा अच्छा, रुको रुको, माइक्रोस्कोप से दिखाती हूँ आपको। डी के बाद तो ए आए। पहले तो हम उन सब चीजों को माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, और फिर स्पेक्स आ रहा है। तो पहले तो बताओ कि क्या को माइक्रोस्कोप से देखना है? इन सब को देखना है माइक्रोस्कोप से। तो पहले आप मैं उसको देखूंगा, और बाद में फिर नाउन लगाओगे इसको माइक्रोस्कोप से देखने के लिए। वो नाउन के बाद प्रोनाउन करेक्ट है। दिमाग को इतना यूज नहीं कर देना। पहले माइक्रोस्कोप, पहले तो उसको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं थी। पहले तो बोला गया कि आपके आपके सॉक्स में जो चीज चिपका है ना, उसको अलग अलग करो। सॉक्स में के पास माइक्रोस्कोप लाने की जरूरत नहीं, उसको पहले सॉक्स में जो चीज डार्क स्पेक्स चिपका उसको अलग करो। ओके, उसको अलग करो और फिर उसको अलग अलग करके माइक्रोस्कोप से देखना है। स्पेक्स का मतलब होता है पीसेस, छोटे छोटे पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोप से पहले देखेगा और तब मतलब सॉक्स में ले जाएगा, माइक्रोस्कोप लेके आएगा अपने सॉक्स के सामने। ये तो 2 ऑप्शन तो आराम से हट गया। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइडर, 2 तो हट ही गया। ओके, द लैटर, लैटर मतलब बाद वाला, बाद वाला ये किसके लिए, किसी बाद किसी के लिए लगा है ना। खैर ऑप्शन तो ये में है नहीं, दे लगा। अच्छा, डी, दिस, यह उसके बाद व्हीकल्स को हेल्प करता है। ठीक है, व्हीकल्स को हेल्प करता है, तो दिस से तो शुरू नहीं होगा, देन उसके बाद ये हेल्प करता है, उसके पहले कुछ हुआ हो, तो दी तो हट गया। अब बी से ही शुरू होगा। बी के बाद देखो, बी में बोल रहे हैं न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, ये जो NCAPs, ये आपको ग्लोबली रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है किसी भी व्हीकल के सेफ्टी के बारे। ठीक है, बी के बाद देखो क्या होगा। मेरे को बी के बाद ए भी लग रहा है, और दूसरा चीज देखो ना, बी के बाद ए नहीं लग सकता। आपको मैंने ग्रामर में पढ़ाया है ना, फॉर्मर और लैटर। फॉर्मर किसके लिए बोलते हैं? फॉर्मर का मतलब है पहला, फर्स्ट, और लैटर इज बाद। तो हम फॉर्मर और लैटर तभी लगाते हैं ना जब हम 2 चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कौन से सेंटेंस में 2 चीज का कंपैरिजन हो रहा है? दे आर डिफरेंट फ्रॉम द करेंट, दे मतलब
ये वाले जो व्हीकल्स हैं ना, ये वाले जो प्रोग्राम्स है, ठीक है, ये वाले जो प्रोग्राम्स है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द करंट। तो करंट का ये चीज का कंपैरिजन हो रहा है करंट से, तो यहाँ पे दोनों चीज का कंपैरिजन हो रहा है, करंट स्पेसिफिक मोटर स्टैंडर्ड्स। तो सी के तुरंत बाद ए आना चाहिए, ठीक है, ओके, सी के तुरंत बाद ए आना चाहिए, ए के बाद सी आया, हट गया। अब देखो, ओके, सबसे पहले ये देखो, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द, सबसे पहले ये जो, और बी के तुरंत बाद ना हमें सी ही चाहिए। देखो ये बोल रहे हैं जो न्यू असेसमेंट प्रोग्राम्स है ना, दे प्रोवाइड सेफ्टी इंफॉर्मेशन अबाउट द व्हीकल, और व्हीकल के बारे में सेफ्टी इंफॉर्मेशन अगर मिलता है तो ये हेल्प करता है, ओके, व्हीकल्स को ये जो इंफॉर्मेशन देता है, ये इंफॉर्मेशन हेल्प करता है, दिस इंफॉर्मेशन हेल्प करता है इंटरनेशनल मार्केट में। कहाँ, नहीं, इसके बाद कहाँ चली गई, अरे रुको, अरे नहीं, वो तो लास्ट होगा ना, सॉरी, अरे सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, कंफ्यूज हो गई मैं। ये है, ओके, और ये वाले जो प्रोग्राम्स है ना, ये डिफरेंट है करंट प्रोग्राम्स, ठीक है, फिर ये लैटर वाला आएगा, और लास्ट में कंक्लूजन दिया जा रहा है, ये आपको हेल्प करता है, सॉरी, आंसर ये, सॉरी, कंक्लूजन दे रहा है, डी में कंक्लूजन दे रहा है कि ये प्रोग्राम्स है, प्रोवाइड है, और ये जो करंट स्टैंडर्ड है ना, इससे बिल्कुल अलग है, दे ये प्रोग्राम्स के लिए है, तो बी के बाद सी है, और लास्ट में हमारा कंक्लूजन दे रहा है, द लैटर रिस्ट्रिक्ट्स इटसेल्फ टू असेसिंग द व्हीकल्स, बाद वाले का जिसका जिक्र किया है रिस्ट्रिक्ट करता है, और ये अल्टीमेटली हेल्प करता है व्हीकल्स को इंटरनेशनल मार्केट, सीओ, ठीक है। अच्छा, एंटोनिम्स आ गया आज, 4 ही था, स्कोर बता देना। फाइव आया, 5 कैसे आ गया है 4 करवाया है मैंने, 4 करवाया। पोल में आपका रखूंगी, पोल वाले में बड़ा टाइम वेस्ट हो जा रहा था, लेकिन पोल वाला मॉक टेस्ट में रखूंगी। चलो जल्दी, ओमिट, लेट हो जाएगा नहीं तो। और ये जो दशहरा है ना, मतलब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ओके, मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये दशहरा, बस एक ही चीज ध्यान रखना है, अपने आप से वादा कर लेना है कि मैम का अब दूसरा बैच लेना ही नहीं है, मैम को देख देख के हम थक गए, इनकी आवाज सुन सुन के हम थक गए, वी वांट टू गेट रिड ऑफ हर, रिड के साथ सिंगल वाला ऑफ लगाना, डबल मत लगाना, मैम से हमें छुटकारा चाहिए, भगवान जैसे भी मैम से छुटकारा, मेरे से छुटकारा पाने को ध्यान में रख कर ना जी जान लगा के पढ़िए। अगला, एक तो आपको सबसे पहला आपको प्रॉमिस करना है कि दूसरे बैच में नहीं आएंगे मैम, हमें आपसे छुटकारा चाहिए, और दूसरा हम मुझे प्रॉमिस करना है ना कि मैम अगला दुर्गा पूजा गवर्नमेंट ऑफिस से मनाएंगे, और आपसे हम प्रॉमिस करते हैं, आपको हम लोग मौका देंगे कि अगला दशहरा आप हमारे व्हाट्सएप स्टेटस देखते हुए मिलो, व्हाट्सएप स्टेटस में अपने ऑफिस का पिक्स वगैरह डालेंगे, सेलिब्रेट करते हुए मिलेंगे, तो सब चीज़ वादा कर लेना है, ठीक है, कि हमें मैम उनको नहीं देखना है, कभी मन किया तो अपने ऑफिस का ब्रेक में मैम को देख लिया, ऑफिस के ब्रेक में 2 बजे के करीब देख लिया, अरे वो भी क्या दिन थे, हम भी इस 2 बजे क्लास ही किया करते थे पिछले साल, देखो 1 साल में चीजें कितनी बदल गई, 1 साल पहले बैठ के रो के बैच देखते थे मन मार के, अब हम अपने ऑफिस में, तो सब वादा करना है, प्रॉमिस करना है, और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि मीटअप में आने का वादा करना है, मीटअप में तो सेलेक्टेड बच्चे ही आए, तो 3-4 वादा करना है, मैम से छुटकारा चाहिए, यूट्यूब चैनल से छुटकारा चाहिए मैम का, मैम के दूसरा कोई बैच ना लेना पड़े, भगवान गवर्नमेंट ऑफिस में सेलिब्रेट करिए अगले साल गॉडेस दुर्गा, घर में जो पूजा होती है ना, कहीं भी घर में पूजा या कुछ भी होता है, तो आप अपनी सैलरी से दुर्गा माता के लिए सैलरी का कुछ हिस्सा पूजा पाठ में कंट्रीब्यूट करोगे, व्हाट्सएप स्टेटस में स्टेटस अपडेट करना,
और मीटअप में आना। ये 4 चीज को ध्यान में रखते हुए करना है। हाँ, एकदम प्रॉमिस करना है। आई स्वेयर टू मूव आउट फॉर पूजा पंडाल, विल यू, क्या 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 बोल रहे हो? ऑफिस से लाइव हो तो अभी एमटीएस वाला ऑफिस है, फिर से सीजीएल वाला ऑफिस, सीजीएल वाला ऑफिस चाहिए, मनपसंद ऑफिस चाहिए। ठीक है, तो सब चीज वादा कर लेना है। मैं भी आप लोग को देख देख कर थक गई हूँ, आप लोग भी मेरे को देख देख कर थक गए हो। PQRS क्लोज टेस्ट, नए नए बच्चे आएंगे दूसरे बैच में, आप लोग जल्दी से सिलेक्शन लेके हाँ छुटकारा कर लेना। एंटोनिम्स, चलो जल्दी से ओमिट का एंटोनिम्स बताना। आप पूजा करती हो, माय गॉड ऐसा क्यों बोल रहे हो? आज भी मैं व्रत में ही हूँ। रुको, ऐसा नहीं बोलना, रुको रुको रुको। अब ऐसा बात बोल दिया है ना कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं हर दिन पूजा करती हूँ। मेरी पूजा होती है 5 से 7 मिनट की, क्योंकि मेरे को क्लासेस वगैरह लेना होता है ना। हर दिन पूजा करती हूँ। और सर की पूजा होती है 20 मिनट्स 30 मिनट्स। ठीक है, सर की पूजा 20 मिनट्स 30 मिनट्स होती है और मेरी पूजा कम होती है, क्योंकि मेरे पास सर से ज़्यादा काम होता है। लेकिन दशहरा में ना मैं पूरा सुबह में 7:30 बजे से अपना सब करके पूजा वूजा करके 9:30 बजे का बैच लेने आती हूँ। दुर्गा चालीसा आरती वर्ती करके आती हूँ। शाम में भी मैं आरती पढ़ती हूँ। तो पूरे 9 डेज ना मैं ज़्यादा कर रही हूँ, सर कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मत बोलना है ना कि मैं पूजा बिल्कुल करती हूँ। मैं बिल्कुल पूजा करती हूँ, लेकिन भगवान तो पूजा है, लेकिन मेरी पूजा सर की पूजा थोड़ी सी अलग होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वाले के पास तो टाइम बहुत होता है, थोड़ा सा लेट भी पहुंचे तो काम चल जाता है, तो इसीलिए वो आधे घंटे भी पूजा कर लेते हैं। बट मेरा स्टूडेंट्स का ही वर्क इज वर्शिप वाला है। भगवान ने बोला है कि आप 5 मिनट करना, लेकिन क्लास में टाइम से पहुंच जाना। ठीक है, ये नहीं बोलना है ओके कि मैम आप पूजा करते। ओमिट, ओमिट करने का मतलब होता है कोई भी चीज को बाहर करना, एक्सक्लूड करना। अब हमारे एग्जाम में ये वर्ड आ गया और स्टूडेंट फटाक से इसको आंसर टिक कर देंगे और बगल में 2 नंबर जोड़ लेंगे। ज्यादातर ये सिनोनिम्स में नहीं होता, एंटोनिम्स में होता है। वो पूछे हैं एंटोनिम्स और आप सिनोनिम ऑप्शन में करके आ जाते। ठीक है, हाँ तो आ जाते हो तो हमें तो एंटोनिम्स चाहिए। अंडरटेक तो होगा नहीं, हो अंडरटेक। अब बताओ, इंक्लूड होगा। अब बताओ ऐड क्यों नहीं होगा? अच्छा ऐड भी, इंक्लूड मतलब ऐड क्यों नहीं होगा? ओमिट करना, इंक्लूड करना। देखो ऐड का मतलब है ना कि पहले वाले को हटा नहीं रहे। ठीक है, ऐड का मतलब है कि उसमें जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, शामिल कर रहे हैं। ये तो इंक्लूड होगा। एडिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री। इंटीग्रेशन, एंटोनिम बताना। मीनिंग, दोनों का मीनिंग डिफरेंस होता है। शामिल करना, हटा देना। ऐड में जोड़ना, यूनाइट करना। हाँ, इंटीग्रेशन का मतलब होता है चलो जोड़ना, किसी चीज को यूनिटी जोड़ना। ओके, ज्वाइन करना। ज्वाइन करने का उल्टा क्या? सिंथेसिस का मतलब भी है ज्वाइन करना। सिनोनिम है, सिनोनिम है। लिंक करने का मतलब भी जोड़ ही रहे हैं। और फ्रैगमेंटेशन का मतलब है अलग अलग करना, क्लॉइस्टर करना, अलग अलग। मिनिएचर, आप पूजा करते हो, पता नहीं मतलब क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मैं पूजा नहीं कर सकती। यही सोचते होंगे ना, दिन रात तो क्लास में रहते हो। पूजा, मिनिएचर का मतलब होता है मिनी। मिनिएचर का मतलब है कोई भी चीज वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल, माइन्यूट, मिनिस्क्यूल, बहुत छोटा, पिग्मी। ओके, किसी भी चीज का आयोटा। आयोटा का मतलब होता है किसी भी चीज, अरे आयोटा का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत शॉर्ट, मतलब बहुत कण, बहुत छोटा टुकड़ा। तो ये क्या होगा? लार्ज।
आयोटा, मैंने ये लिख दिया था, ये हार्ट वाला आयोटा लिख दिया। पिथी, पिद्दी सा है, मतलब बहुत छोटा सा है। लिलीपुटियन, बहुत छोटा के सेंस में जा। टीनी वीनी, हाँ। एग्जॉस्ट, न्यूएंस का मतलब है हाँ माइनर डिफरेंस। प्लीथोरा का मतलब होता है प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, ज्यादा ज्यादा। जय हरियाणा, हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार आ गई है। एग्जॉस्ट का दो मतलब होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट। टायर्स, देखो देखो, एग्जॉस्ट, एक तो एग्जॉस्ट का मतलब होता है थक जाना, एग्जॉस्ट करना, टायर्ड। ओके, और एक एग्जॉस्ट का मतलब होता है ना कोई भी चीज का पूरी तरह से यूज हो जाना, कंज्यूम हो जाना, फुल्ली यूज्ड। द नेचुरल रिसोर्सेज वर एग्जॉस्टेड, नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट किया गया तो नेचुरल रिसोर्सेज को थकाया नहीं गया, पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाना, कंज्यूम हो गया, कुछ बचा नहीं, पूरी तरह से यूज हो जाना। ओके, फुल यूज में हो जाना, वही है यहाँ पे। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। और पूरी तरह से यूज होके खाली हो गया, पूरी तरह से यूज होके खाली हो गया, तो इसका दो मतलब जाता है, लेकिन दोनों मतलब तो सिनोनिम्स ही है ना। तो एंटोनिम ये होगा ना, एग्जॉस्ट का मतलब है थक जाना, और जहां थक जाना है वहां मतलब किसी चीज में जान डाल देना, जान डाल देना। इसका दोनों मतलब निकलता है, बट दोनों मतलब तो सिनोनिम्स जा रहा था, मैं एंटोनिम से। अब बटिंग, पढ़ाया है, पिछले बैच में भी पढ़ाया था। अबेट करना, आप बेटे बिजनेस में मेरी हेल्प करो ताकि मेरा बर्डन कम हो जाए, आप बेटे, डिक्रीज करना, कम होना, रिड्यूस होना। ओके, अब बेट, बेट बाजी लगा लगा कर किसी को आप उकसा रहे हो। अब बेट करना मतलब किसी को प्रोवोक करना, गलत काम करने की। और ये अबट का मतलब होता है ना कोई भी चीज बहुत नजदीक, वेरी क्लोज, ठीक है, बहुत पास, पास के सेंस में अबटिंग। तो मैंने आपको करवाया है, अबटिंग में वर्ड करवाया है ना, बहुत नजदीक है, कोई भी चीज बहुत पास है। तो इसका आपने क्या किया, वो सब वर्ड किया है ना, नेबरिंग। नेबरिंग का मतलब भी होता है कोई चीज बहुत पास, कोई भी चीज प्रॉक्सिमिटी में। प्रॉक्सिमिटी वर्ड को कैसे याद करोगे, अप्रॉक्स, अप्रॉक्स का मतलब होता है लगभग, करीब करीब, पास पास। प्रोपेंक्विटी भी करवाया है, इसका भी मतलब होता है बहुत पास। ओके, और फिर मैंने क्या करवाया है, इसका नेबरिंग करवाया है, और एक करवाया था ना कॉन्टिजुअस। अब आप बोलोगे कि मैम कॉन्टेजियस तो छुआछूत वाली बीमारी होती है ना, जो तेजी से फैल जाती, वो कंटेजियस है, टी ए है और ये टी है। इसका मतलब भी होता है बहुत पास, विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब भी होता है बहुत पास, ठीक है। तो ये सिनोनिम, ये सिनोनिम। एमिनेंट का मतलब जो खतरा बहुत पास है और जो होके रहेगा, टाला नहीं जा सकता। तो एंटोनिम इज आइसोलेट, आइसोलेट इज अलग, दूर, सेपरेट, दूर। हाँ, जक्स्टापोज भी करवाया था, जक्स्टा एडजेसेंट भी करवाया था। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, कोई भी चीज बड़ा पारदर्शी है, क्लियर है, तो सिनोनिम है। और कोजेंट का मतलब दो होता है, कोजेंट का मतलब क्लियर भी होता है, और समथिंग विच इज वेरी कन्विंसिंग। एजेंट वर्ड से करवाया था, एजेंट वगैरह आके आपको कन्विंस कर सकते, कोई भी चीज आपको कन्विंस, कोई भी चीज क्लियर कर लेता है तो कन्विंस हो जाते हैं। पैल्पेबल का मतलब भी होता है समथिंग जिसको हम छू के फील कर सकते हैं, वेरी क्लियर हो। तो आंसर इज ट्रांसपेरेंट है, और ये कुछ
सीक्रेटिव है, छुपा हुआ है, अनक्लियर है। हमें एंटेनिम चाहिए, एंटेनिम। एनकाउंटर, पैल्पेबल मतलब समथिंग विच इज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी क्लियर, जिसको किया जा सकता है। एनकाउंटर करना मतलब क्या है? सामना करना, कोई भी चीज का सामना करना। और सामने करने का उल्टा ये तो सिनोनिम हो गया, अवॉइड करना। एंटोनिम चाहिए, अवॉइड। हैंडी, हैंडी का मतलब होता है ना, कोई भी चीज बहुत हैंडी है, हाथ से अच्छा आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, इजी टू हैंडल। कोई भी चीज बड़ा मैनेजेबल है, बड़ा इजी है, आराम से किया जा सकता है। और इसका भी होता है मैनेजेबल, वेल्डी का मतलब भी है मैनेजेबल, ये इसका सिनोनिम हो गया। कोई भी चीज बहुत कन्वीनियंट है, आराम से किया जा सकता है। हैंडफुल का मतलब क्या होता है? हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर। क्या होता है मुट्ठी भर का हिंदी क्या होता है? क्या होता है हैंडफुल? आपको लगेगा ना अरे पूरा हाथ भरा हुआ है, हाथ भरा हुआ नहीं है। मुट्ठी भर का मतलब होता है लेस, लेस लेस, कम, थोड़ा सा। और कम्बरसम प्रॉब्लम, खीरा की बोरी एक जगह से दूसरे जगह ले जाना डिफिकल्ट होता है, तो इसका उल्टा कम्बरसम प्रॉब्लम। एलिगेंस, कम्बरसम इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी आर्डुअस, डिफिकल्ट, भारी भरकम, जिसको मैनेज करना मुश्किल हो। एलिगेंस का मतलब है एकदम सभ्य, वेरी स्टाइलिश, एलिगेंस, सिविलाइज्ड। एलिगेंट का बहुत सारा मतलब आता है। ओके, बहुत एलिगेंट है मतलब बहुत सिविलाइज्ड है। एलिगेंस का मतलब ग्रेस भी होता है, एक एलिगेंस का मतलब ऑनर भी होता है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका उल्टा नेगेटिव चाहिए ना। फ्रेग्रेंस का मतलब तो खुशबू अच्छी वाली, गुड स्मेल, ये भी दोनों पॉजिटिव है। तो एलिगेंस का उल्टा होता है अभद्र, वल्गैरिटी, असभ्य। कैप्रिशियस, आज पैसेज नहीं लेके आई थी मैं। केप्री, केप्री पहनूं या फुल पैंट पहनूं, क्या पहनूं? कैप्रिशियस है मतलब बड़ा अनस्टेबल है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वेवरिंग है, डगमगा रहा है इधर से उधर। ओके, फ्लाइटी है, मर्क्यूरियल है, कभी पारा हाई कभी पारा, इरेटिक है, पता नहीं, अनस्टेबल है बहुत। तो फिकल माइंडेड है, आम का अचार खाऊं, नींबू का अचार खाऊं, डिसाइड, ये तो सिनोनिम हो। इनडेफिनेट, डिफाई करना का मतलब होता है अपोज करना, विरोध करना, तो ये फॉर्म है, ये तो दृढ़ निश्चय वाला एंटोनिम है। हाँ, वोलाटाइल भी लोग होते हैं ना, मार्केट वोलाटाइल है, मार्केट में अस्थिरता है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है, बट इसका उल्टा तो ये तो बहुत फॉर्म है, दृढ़। सेपियन, सेपियन किसको बोलते हैं? मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? मैन का साइंटिफिक नेम होमोसेपियन है ना। ह्यूमन बींग्स को बोलते हैं मानव, होमोसेपियन। और ह्यूमन बींग को भगवान ने दिमाग दिया है, तो ह्यूमन बींग्स वाइज होते हैं। तो सेपियन का मतलब होता है वेरी वाइज, वेरी वाइज है, बहुत समझदार है, केयरफुल है। ठीक है, फ्रूगल भी है, फ्रूगल का एक मतलब कंजूस भी होता है, और एक फ्रूगल का मतलब है वेरी केयरफुली चीजों को यूज करना। तो ये सिनोनिम हो गया, सिनोनिम। एंटोनिम तो एपोक्रिफल, क्रिप्टिक है, क्रिप्टो करेंसी से याद किया था ना। क्रिप्टिक है, क्रिप्टिक का मतलब भी होता है ना समथिंग विच इज वेरी, बहुत सीधा साधा नहीं, एकदम घुमावदार है, एकदम स्ट्रेट नहीं है। तो एपोक्रिफल मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। तो एपोक्रिफल का मतलब होता है ना क्रिप्टिक है, हिडन है, और कोई जो चीज गलत होता है, नकली होता है, छुपा के रखते हैं।
फॉल्स, तो फॉल्स का उल्टा हो गया ऑथेंटिक, ये तो सिनोनिम हो गया। फिक्टिशियस का मतलब भी है मतलब इमेजिनरी, काल्पनिक है, ट्रू नहीं है। भगवान ने हमें बुद्धू कोई नहीं होता है, जबरदस्ती अपने आप को बुद्धू बनाते हैं। दिमाग दिया है बट हम गलत जगह पे यूज कर लेते हैं। हरास करना, दिमाग वो तो हम सोसाइटी में आकर इतना सारा चीज सीख लेते हैं ना कि गलत जगह पे यूज करते हैं। गलत जगह पे यूज करने के लिए दिमाग आ जाता है। हरास करना, हरास करने का मतलब है किसी को परेशान करना। तो परेशान करने का उल्टा रिवॉर्ड तो नहीं होगा, क्योंकि रिवॉर्ड और प्रेज तो तारीफ करना नहीं है। परेशान करने का उल्टा है किसी को रिलीफ देना, शांत करना, रिलीव करना, ईज करना, कंफर्ट करना। और फ्लैटर का मतलब तो चापलूसी है, किसी की चापलूसी करना, क्योंकि रिवॉर्ड और प्रेज तो एक ही हो जाए। ग्रूसम, बॉदर करना, बैंटर करना, परेशान, हैकल करना, नेकल करना। ग्रूसम का मतलब एमिकेबल नहीं है। अरे ग्रूसम का मतलब होता है ना बहुत खराब, अनप्लेजेंट, वेरी निंदनीय, अनप्लेजेंट, ओके, वेरी हिडियस, जिसको हम ग्रिसली भी बोलते हैं, ये तो सिनोनिम हो गया, बहुत खराब। तो इसका उल्टा मिलनसार थोड़ी हो गया, अट्रैक्टिव। ओके, ग्रूसम का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी शॉकिंग, बहुत खराब, मतलब एकदम हेट करने लायक, और ये तो अट्रैक्टिव। झगड़ालू का उल्टा एमिकेबल हो गया, झगड़ालू रहता तो एमिकेबल कर। अरे ये तो कर लो। लोक्वेशियस, लोक्वेशियस, लोक्वेशियस लोग वो होते हैं जो बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं। तो बातूनी का उल्टा क्या होगा? डेफिडेंट का मतलब है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस का उल्टा डेफिडेंट होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और बैशफुल का मतलब भी वही होता है, एकदम दब्बू टाइप वाले लोग। ओके, तो जो लोग, और ये तो सिनोनिम हो गया, लोक्वेशियस जो बहुत बात करते हैं और जो रिजर्व्ड रहते हैं। एंशियस, डिस्पोंडेंट का मतलब दुखी हो गया। टैसिटर्न, रिजर्व्ड, लैकोनिक, टैक्सीटर्न करते। फियरफुल का मतलब है डरा हुआ है, तो डरा हुआ का उल्टा तो बहुत ब्रेव हो जाएगा, ये तो होगा। एंशियस मतलब बड़ा चिंतित है, बड़ा कंसर्न्ड है, सिनोनिम हो गया। और ये तो कूल एंड काम है। प्राउड, प्राउड का इम्पेचुअस थोड़ी होगा, पेटू लोग। इम्पेचुअस का मतलब होता है केयरलेस। कस्टमरी का मतलब है ना वेरी कॉमन, ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, कॉमन है, कुछ नयापन नहीं है। प्राउड का मतलब घमंड है, और ये तो विनम्र हो गया, वेरी हम्बल, बहुत विनम्र है, मतलब वेरी पोलाइट है। एक हम्बल का मतलब पुअर भी होता है, हम्बल मतलब बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है, बहुत पैसे नहीं है। सबलाइम, उल्टा बताना। देखो सबलाइम का एक मतलब होता है, सबलाइम का मतलब एक मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ग्रैंड, भव्य, बहुत ह्यूज। कोई भी चीज बहुत गंभीर है, मतलब जिसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ग्रैंड, ह्यूज। कोई भी चीज बहुत सुपीरियर है, बहुत सुपीरियर है, बहुत ऑनरेबल है, बहुत अलग अलग सेंस जाता है, बहुत सम्मानीय है, भव्य, ह्यूज, सुपीरियर। तो इसका उल्टा हो गया इंफीरियर। ओके, डेफिशिएंट का मतलब है शॉर्टेज। रैश का मतलब है केयरलेस, रैश ड्राइविंग। और क्रूकेट का दो मतलब होता है, एक क्रूकेट का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, और एक क्रूकेट का मतलब है बदमाश।
क्रूकेट पर्सन है मतलब धोखेबाज, बदमाश, बहुत विकेट। कोई पर्सन को क्रूकेट बोल रहे हो ना, धोखेबाज, बदमाश। एविडेंट, क्रूकेट बेवकूफ नहीं होता। क्रूकेट बेवकूफ कहां से हो गया? बदमाश है, शातिर बदमाश। एविडेंट वर्ड को याद कर लो। एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत। सबूत से हम किसी भी चीज को क्लियर करते हैं, डेफिनेट करते हैं। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। ये आंसर इज ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब है अनक्लियर, कोई भी चीज क्लियर नहीं है। क्लीशे, कितना बचा हुआ है देखो तो। थोड़ा ही सा है। क्लीशे, क्लीशे का मतलब होता है ना पुराना, घिसा पिटा, डल, बोरिंग। तो इसका उल्टा हो जाएगा इंटरेस्टिंग। कॉन्फर्म, कॉन्फर्म करने का, कंफर्म नहीं है कॉन्फर्म, एग्री करना, सहमत होना। और ये तो रिजेक्ट कर देना, और ये भी सहमत होना है। और इग्नाइट का मतलब है आग लगाना, किसी को प्रवोक करना। ठीक है, रिजेक्ट करने का वो सब वर्ड है ना, गेन से, अपने गेन के लिए मना कर दिया, दोबारा पूड़ी लेने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। डिल्यूजन, डिल्यूजन, डिल्यूजन का मतलब होता है इल्यूजन में रहना, भ्रम में रहना। फिक्शन का मतलब भी होता है, एक होता है ना फैक्ट। फैक्ट का मतलब है कोई भी चीज रियलिटी में, और फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक। ओके, इमेजिनेशन, नकली है इमेजिनेशन में। तो डिल्यूजन का मतलब है भ्रम में रहना, ये तो सिनोनिम है। प्रिसिजन का मतलब होता है एक्यूरेसी के साथ, सटीकता के साथ। डिजेनरेट मतलब कम हो। तो इसका उल्टा भ्रम है, भ्रम में रह रहे, रियल नहीं है तो रियलिटी। प्रीडायलेक्शन, कौन से वर्ड में करवाया था ये मैंने? एबोमिनेशन का, अफेक्शन, अफेक्शन करवाया था, उसी में करवाया था। अफेक्शन, प्रीडायलेक्शन। प्री एग्जाम से प्यार करो, प्री के प्रति प्यार रखो, तभी मेंस में पहुंच पाओगे। अफेक्शन, किसी चीज को पसंद करना, पसंद करने का उल्टा। ये तो सिनोनिम है, ये तो उल्टा डिसलाइक। खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी देखो आपकी छुट्टी है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपके पास पढ़ने के लिए कोई चीज नहीं है। आप YouTube से मेरा आज मैंने स्पॉटिंग एरर्स पढ़ा है, YouTube से मेरा कुछ भी उठा के ले लेना, वो रिवाइज करना। अगर YouTube करने का मन नहीं है तो इस 2-3 दिन में आपके पास मॉक्स है ना, मॉक्स दीजिए। ओके, और मैथ्स आपके पास, मतलब कोई अगर बोले ना कि मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। भाई आपके पास मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, कंप्यूटर है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो विश ऑल माय चैंपियंस अ वेरी हैप्पी दशहरा। खास करके ये दशहरा हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। ठीक है, ये दशहरा मेरे लिए और आपके लिए स्पेशल इसलिए है ना, क्योंकि यही बैच से मुझे मीटअप वाले बच्चे मिलेंगे, इसी बैच से मुझे सिलेक्शंस मिलेंगे। तो मेरे लिए यह दशहरा बहुत इंपॉर्टेंट, और आपके लिए अगली दशहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सिलेक्शन लोगे। मेरा दशहरा तो सेम ही रहता है, हर साल आप लोग सिलेक्शंस देते हो, कुछ ना कुछ बच्चे सिलेक्शंस देते ही रहते हैं। लेकिन मेरे अगले दशहरा को स्पेशल बनाने के लिए इस दशहरा में आपको जम के मेहनत करनी है। और मेरे को अपना दशहरा अगले साल स्पेशल बनाना है, ताकि जितना सिलेक्शन पिछले साल मिला था इस साल मिलने वाला है। इसी साल तो आपका अगले साल आ जाएगा होते होते तक, तो हर दशहरा में सिलेक्शंस पिछले बार से भी ज्यादा। ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज है, पढ़िए। आपको मैंने 200 रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिया है मेंस के बैच में।
मेंस के बैच में 200 रिकॉर्डेड वीडियोस भी है, तो वहां से भी उठा के देखो ना, जो क्या पढ़े, कितना पढ़े, कितने दिन की छुट्टी क्या है, कल छुट्टी है और सैटरडे संडे तो ऐसे ही छुट्टी रहता है, मंडे को मिलेंगे फिर से। फिर अब नेक्स्ट वीक से मॉक्स वगैरह भी शुरू करूंगी और डाउट भी शुरू करूंगी। नहीं 50,000 सिलेक्शन नहीं होगा, इतना 50,000 आपका सीट्स है, 50,000 सिलेक्शन होगा। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट नहीं देना है। बस को ना कि मैम एकदम सिलेक्शन के लिए ना, मतलब क्या बोलूं मैं, पागल हो रही है सिलेक्शन के लिए, तो मैम आप लोग भी मेरे लिए भी पूजा करोगे, मैं तो आप लोग के लिए भर भर के पूजा करूंगी, आप लोग मेरे के लिए भी पूजा करोगे कि मैम का जो विश है ना, हर साल पिछले साल से भी ज्यादा सिलेक्शन, क्योंकि जितना ज्यादा आप सक्सेस होगे ना, तो मेरा मोरल उतना ही हाई होगा, मेरा एनकरेज, आप लोग मुझे एनकरेज करोगे, मेरा मनोबल हाई होगा और उतनी अच्छा से मैं पढ़ाऊंगी ना। जितना ज्यादा अंदर से एंथुजियाज्म रहेगा, तो मेरा उत्साह, मेरी एनर्जी, मेरा सक्सेस, मेरी खुशी, आपका सिलेक्शन है। तो 100 सिलेक्शन थोड़ी होता है, 100 हम लोग का पिछले बार एक बार सीट्स भी तो ज्यादा आया था, सब लेते लेते ना हम लोग का हो जाता है, मतलब अब डिपेंड करता है। एक बार तो 2000 प्लस हमने किया था जब ज्यादा वाला आया था, बाकी 1000 प्लस तो रहेगा ही, लेकिन ये भी है ना, आपका सिलेक्शन मेरी वजह से थोड़ी हो रहा है, आपका सिलेक्शन आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप टीचर को क्रेडिट देने ही चाहते हो ना, तो उसमें सिर्फ इंग्लिश के टीचर थोड़ी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, कभी कभी तो ये भी अच्छा हो जाता है, कंप्यूटर में कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो सब टीचर का रोल है। किसी एक सब्जेक्ट से किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, उसमें सब टीचर का रोल है, सब टीचर का रोल। इस बार ज्यादा देना, कंप्यूटर के टीचर को भी कंप्यूटर का भी भगवान से प्रे कर लेना।